अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क, रीडर, प्यून, स्टेनो के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा का सेट नंबर 5 जीके सेक्शन का करने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म का सेट पूरा कराया जा चुका है और ये तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सेट का पहला प्रश्न है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अब अल्लूरी सीताराम राजू जो थे भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग जान लेते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के एक भारतीय क्रांतिकारी थे। वो ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी की गोदावरी एजेंसी में 1922 के द रंपा विद्रोह, मान्यम विद्रोह, 1882 में मद्रास वन अधिनियम लागू करने के लिए एक आदिवासी विद्रोह हुआ था। उनके नेता थे। 1924 में संघर्ष का हिंसक अंत हुआ। उनका 1924 में जो एक संघर्ष हुआ था उसमें हिंसक अंत हुआ। इसके बाद उन्हें मान्यम बिरुडू या जंगल के नायक की उपाधि मिली थी। तो ये सारे फैक्ट अल्लूरी सीताराम राजू से आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश ने किया? तो फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी 2022 में जो है हुआ था वो कतर में हुआ था। तो ऑप्शन सी। और देखिए इसके प्रस्तावित कौन मेजबानी कहाँ है ये भी हम लोग जान लेंगे, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले फीफा से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। फीफा विश्व कप की स्थापना जो है वर्ष 1930 में हुई थी। वर्तमान में चैंपियन फ्रांस दूसरा खिताब 2018 में जीता था। चैंपियन जो था 2022 में वो फ्रांस था, दूसरे स्थान पर जो था। ठीक है। अब सर्वाधिक सफलता वाली टीम जो थी ब्राजील, जो कि 5 बार खिताब जीत चुकी है। मेजबान जो था कतर था। अब 2026 में फीफा वर्ल्ड कप जो प्रस्तावित है, मेजबान कनाडा और मेक्सिको और यूएसए का संयुक्त रूप से मेजबानी करेगा। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप की स्थापना वर्ष 1930 में हुआ था और 2026 की मेजबानी किस देश में करेगा? तो कनाडा, मेक्सिको और यूएस तीनों संयुक्त रूप से फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे का जो प्रश्न है, भारत में इनमें से किस संस्थान द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भारत के जो 1 रुपये के नोट्स हैं वो भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा निर्गत किए जाते हैं और 1 रुपये के नोट पर जो है वो वित्त मंत्रालय का ही साइन होता है और बाकी 1 रुपये से ऊपर का जितना भी नोट्स हो उस सब पर भारत के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो आइए इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। वित्त मंत्रालय सिक्का अधिनियम 1906 और 1 रुपये के नोट वित्त सचिव के हस्ताक्षर वाले जारी किया करता है, जबकि अन्य नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित किए जाते हैं जिस पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होता है? यहाँ पर परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सब सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी, लिथियम का, क्योंकि परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए परमाणु त्रिज्या जो है एक परमाणु के नाभिक से उसके इलेक्ट्रॉन के सबसे बाहरी कक्षा तक की कुल दूरी है। यह एक समूह के ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, समूह में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है और एक आवर्त बाएं से दाएं घटता जाता है और इस प्रकार हीलियम सबसे छोटा तत्व है और फ्रांसियम सबसे बड़ा है। तो याद रखिएगा हीलियम जो है सबसे छोटा तत्व होगा और जबकि फ्रांसियम जो होगा सबसे बड़ा तत्व होगा और लिथियम सबसे हल्का भी है। तो ये दोनों सारे फैक्ट आप लोग
इस प्रश्न से आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस प्रकार की महापाषाण संरचना अर्थात कब्र या स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? किस प्रकार की महापाषाण संरचना में जो कब्र या स्मारक जो बने होते थे, कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों की गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा संगोरा वृत्त। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आइए इससे हम रिलेटेड इसके जुड़े हुए फैक्ट को हम लोग जानते हैं। केयर्न सर्कल प्राग ऐतिहासिक पत्थर में पंक्ति है जो समांतर मेगालिथिक खड़े पत्थरों की एक रैखिक व्यवस्था होती थी। एक डोले में एक प्रकार का सिंगल चैम्बर मेगालिथिक मकबरा है जिसमें आमतौर पर 2 या 2 से अधिक ऊर्ध्वाधर मेगालिथ होते हैं जो एक बड़े फ्लैट क्षैतिज कप स्टोन या टेबल के समर्थन करते हैं। मेनहीर पश्चिमी यूरोप में प्राग ऐतिहासिक काल में खड़े एक ही सीधे पत्थर के लिए मेनहीर नाम का इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी खड़े पत्थर कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? अकबर का राजस्व मंत्री की बात की गई है कि अकबर के दरबार में जो राजस्व मंत्री था कौन था? तो अकबर के दरबार में जो राजस्व मंत्री था वो टोडरमल था। अकबर के नवरत्न अब्दुल फजल अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, यानी मंत्रियों का एक समूह जिसमें 9 मंत्री शामिल थे। तो आइए इससे जुड़े हुए फैक्ट हम लोग देखिए। अकबर के नवरत्न अबुल फजल थे जो कि प्रधानमंत्री था, फैजी जो था शिक्षा मंत्री था, और तानसेन जो था संस्कृति मंत्री था। बीरबल की बात करें तो विदेश मंत्री, और टोडरमल जो वित्त मंत्री से पूछा गया था अकबर के दरबार में वित्त मंत्री कौन था, तो टोडरमल था। और राजा मानसिंह की अगर बात करें तो अकबर के मुगल सेना के चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे, मानसिंह थे। अबुल रहीम खान ए खाना की बात करें तो ये रक्षा मंत्री थे। फ़कीर अजियुद्दीन की बात करें तो धार्मिक मंत्री थे, और मुल्ला दो पियाजा गृह मंत्री थे। तो ये सारे फैक्ट अकबर से जुड़े हुए जितने भी हैं आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे, यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, जबकि मौलिक कर्तव्य की बात करें तो यूएसएसआर यानी रसिया से लिया गया है। आयरलैंड से आप लोगों को पता है। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने या उपाध्यक्ष के पद से प्रक्रिया, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ग्रहण की गई है। ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे जो प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष जो है डैश में पाए जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में जो है सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। हेरिटेरा फोमस मैनग्रेव पेड़ों की एक प्रमुख किस्में हैं जो वर्तमान में पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल, भारत और बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता में स्थित है। मुथुपेट डेल्टा कावेरी डेल्टा में स्थापित है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो नटंजलि उत्सव जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। नटंजलि उत्सव जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगर बात करें तमिलनाडु राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार की
तो पोंगल, पुथांडु। तमिल नया साल के अप्रैल के मध्य में पड़ता है। नटांजलि नृत्य जो महोत्सव है, थिप्पुसुम। महामहम महोत्सव, थिरुवयारू महोत्सव, कार्तिकई दीपम, विनायक चतुर्थी, पुंगनी, उथिरम, चित्रा राय महोत्सव आदि जो है तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जनसंख्या के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या डैश कहा जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? लिंग अनुपात कहलाएगा। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाएगा? लिंग अनुपात कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट जन्म दर, मृत्यु दर पर हम लोग बात करेंगे। लिंग अनुपात की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य जो है केरल है, जिसका कितना है? 1100 समथिंग है। भारत में इसका है 943, जो 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात जो है 943। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य जो है हरियाणा है। जन्म दर, अब हम लोग बात करेंगे जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर किस प्रकार निकाला जाता है? तो जन्म दर की बात करें, ठीक है, तो अपरिकृष्ट जन्म दर किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या। मृत्यु दर या अपरिकृष्ट मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाले मौतों की संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर कहा जाता है। साक्षरता दर की अगर बात करें तो साक्षरता दर जो है किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के प्रतिशत से परिभाषित होती है। जो पढ़ और लिख सकती है उसे क्या करते हैं? साक्षरता दर कहते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे जो प्रश्न है, गार्नगर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? गार्नगर्ल पुस्तक के लेखक जो हैं गिलियन फ्लिन है। कि प्रसिद्ध पुस्तकें की अगर बात करें, गिलियन फ्लिन की अगर प्रसिद्ध पुस्तकों की बात की जाए तो इनके प्रसिद्ध पुस्तक जो है डार्क प्लेस, गोन गर्ल, द ग्राउंड अप, ये सारे जो पुस्तक हैं गिलियन फ्लिन की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल है, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत आदि। तो यहाँ पर देखिए एक जैविक घटक दिया हुआ है, एक अजैविक घटक दिया हुआ है। तो जैविक घटक में जो है जीव जंतु, पेड़ पौधे आते हैं। अजैविक घटक में जो होते हैं निर्जीव आते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत आदि। तो अजैविक घटक के उदाहरण हैं। अजैविक घटक के सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैविक घटक पर्यावरण में के अंतर्गत सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं हम लोग कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में। तो पौधे, जानवर और एक क्षेत्र में रहने वाले लोग, जैसे एक्वेरियम, फसल के खेतों, बांधों, उद्यानों, चिड़ियाघरों, पार्क आदि को एक ही मानव निर्मित प्रणाली को, ठीक है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। स्वस्थ वातावरण क्या है? संतुलित कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, ताकि हमारे ग्रह पर सभी जीवित और निर्जीव जीव लंबे समय तक जीवित रह सके। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर ने वर्ष 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पंडित रविशंकर जी को 1967 ईस्वी में किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वेस्ट मोटर्स ईस्ट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आइए इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकारक हैं, जिन्हें 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। 1967 ईस्वी में वेस्ट मीटर्स ईस्ट
1973 में इन्हें प्रदान किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 60 से 500 होती है। कुछ राज्य जो है अपवाद है, जैसे इनके उदाहरण की बात करें तो गोवा, सिक्किम, मिजोरम है। और केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करें तो पुडुचेरी राज्य एक अपवाद दिया जा सकता है, जिसमें 60 से कम सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी सीट वाले जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, जिसकी सीटों की अगर बात करें तो 403 है। सबसे कम सीट वाले पुडुचेरी है, जिसकी सीटों की संख्या कितनी है? 33 है। तो ये सारे राज्य विधानसभा की बात की गई है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज, जिसे वर्ष 1942 में रास बिहारी बोस, कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी हाल ही में इनके अवसर पर एक दिवस भी मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो बता सकते। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की गई। उन्होंने अपने गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक वाम और प्रमुख समर्थन आधार को मजबूत करने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उन्होंने पहले 1938 में हरिपुरा और फिर 1939 में त्रिपुरी में 2 कांग्रेस सत्रों की अध्यक्षता भी की थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, सतरिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सतरिया जो भारतीय नृत्य है वो है असम राज्य का। आप लोग मणिपुरी जानते हैं, केरल का कथक जानते हैं, ठीक है। और असम राज्य का अगर नृत्य की बात करें तो बिहू नृत्य, झूमर, नच, अली ए लिंगम नृत्य, देवधानी, बारपेटा का भोरताल नृत्य, धूलिया और भवरिया, बोडो का बगुरम्बा, खम्भालिंग, ओजोपाली नृत्य, सतरिया नृत्य, ये सभी जो है असम राज्य से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप खेले गए मैचों की मेजबानी इनमें से किन देशों ने की थी? तो ये जो संयुक्त राज्य अमीरात और ओमान में किया गया था, इसका संयुक्त मेजबानी किया गया था, ऑप्शन सी। अब देखिए आगे जो प्रस्तावित जो है वर्ल्ड कप वो उसको हम लोग देखेंगे। अब बात करें 2022 में जो मेजबानी की गई थी ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, और 2024 का जो मेजबानी होगा वेस्ट इंडीज, यूनाइटेड स्टेट्स में प्रस्तावित है। 2026 में जो है भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेगा इसकी मेजबानी। T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है आईसीसी पुरुष में। अब वर्ष 2028 में अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेगा, और वर्ष 2030 में इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में इसकी मेजबानी किया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जो प्रस्तावित है ये भी पूछे जाते हैं प्रश्न। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? देखिए, ताप्ती, नर्मदा, ये जो 2 नदियां हैं ये डेल्टा नहीं बनाती है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है वो डेल्टा कभी नहीं बनाएगी। ये जो है तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है, यानी ज्वार नदमुख बनाती है। ये अरब सागर में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियां कृष्णा, कावेरी, गंगा और गोदावरी शामिल है। अरब सागर में बहने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती और सिंधु शामिल है। तो ये जो नदियां हैं क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है,
ज्वार नदमुख मनाती है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला जो थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? ये वही प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल की अगर बात करें तो वे एक भारतीय थियोसोफिस्ट नर्तकी थी और भारतनाट्यम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य कोरियोग्राफर और पशु कल्याण के लिए एक कार्यकर्ता भी थी। उन्हें पद्म विभूषण 1956 में प्रदान किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में इन्हें दिया गया था। और तो ये सारे फैक्ट आप लोग इनसे जुड़े हुए याद रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत की किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? ये प्रश्न का सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश राज्य। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के माध्यम से आय वर्ग के परिवारों को किफ़ायती मूल्य पर आवासीय भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इस योजना से 30 लाख से अधिक गरीब परिवार लाभान्वित होंगे। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है या जो पीत रस को स्रावित करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बहुत ही इजी प्रश्न है, लीवर होता है, यकृत होता है। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी क्या होता है? लीवर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 5 प्रमुख कार्य करता है। अगर लीवर की बात करें तो इसके प्रमुख कार्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। निष्पादन, पाचन, चयापचय और विसरण, प्रोटीन संश्लेषण और विटामिन और खनिज का भंडारण शामिल है यकृत में। पाचन के दौरान अग्नाशयी रस बनाता है जिसे एंजाइम कहा जाता है। प्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि जो होता है। चयापचय वृद्धि, यौन परिपक्वता, प्रजनन और रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। अगर बात करें पेनियल ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है रेटिना से दैनिक प्रकाश अंधेरे अर्थात दिन और रात चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो इस क्वेश्चन से हमें इतने सारे फैक्ट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य में। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो कि तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। आज के सेट का आखिरी प्रश्न, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को डैश कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि समुद्र तल के ऊपर जो लगभग ऊर्ध्वाधर जो उठे हुए शैलीय तट जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गोखुर। गोखुर झील कहा जाता है जिसे कहते हैं ऑक्सबो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें एक समुद्री गुफा, एक गुफा जो एक समुद्रिया झील के नहर की क्रिया से चट्टान पर बनती है। एक समुद्री मेहराब एक प्राकृतिक मेहराब या पत्थर से बना पुल है जिसे बनाया गया जब पानी एक चट्टान के नीचे का हिस्सा पहनता है। तो ओक्सबो झील के ठीक पीछे एक छोटी सी झील होती है जो एक नदी चैनल के एक परित्यक्त मेंढर लूप में स्थित होती है। तो इस तरह से आज का सेट समाप्त हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।